एक बार मैया यशोदा ने थोड़ा सा क्रोध किया और लाला पर अपनी एक छड़ी पड़ी थी, वो छड़ी को उठा लिया और भगवान कृष्ण मैया यशोदा जी से बहुत दूर रहे। कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भगवान कृष्ण अपने बाबा नंदराय जी के पास में जाकर विश्राम किया, मैया के पास ना। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा जी ने वो छड़ी अपने पास में रखी। मेरा परमात्मा आपके करीब में कब आता है? जब आपका क्रोध दूर हो जाता है। और जैसे ही क्रोध आपका दूर हुआ, परमात्मा आपके करीब में आ गया, भगवान आपके नजदीक में आ गया। इसलिए जरूरी है कि भजन करते समय, तप करते समय, साधना करते समय, व्रत करते समय, उपवास करते समय, भगवान का स्मरण करते समय अपने भीतर कितना भी क्रोध आए, उस क्रोध को थोड़ा सा दूर कर दे। समाप्त नहीं हो सकता। आप सोचो कि हमारा क्रोध हमारे भीतर समाप्त हो जाए, तो वो नहीं। आप सोचो कि मेरा गुस्सा पूरा समाप्त हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो होगा नहीं, परंतु उसको कंट्रोल किया जा सकता, उसको संयमित किया जा सकता। और भोला सब दुख काटो और सती जी का विवाह होने के बाद भगवान शिव मां सती को नंदी पर बिठाकर कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण कराने के लिए लेकर जा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा पर। जैसे ही विवाह कर कर माता सती आई और भगवान देव अधिदेव महादेव ने, भगवान शंकर जी ने, ओघड़दानी ने, भगवान शंभू ने, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव ने माँ सती से कह दिया कि आपको कुंभज बाबा के आश्रम में हमारे साथ चलना है, अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, आपको हमारे साथ कुंभज बाबा के आश्रम में चलना। सती मैया ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हो कि कुंभज ऋषि के आश्रम में जाना है, भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना है, तो हम चलेंगे, उसमें क्या। पर पूछा कि कुंभज बाबा के यहाँ जाने का कारण क्या है, क्यों, किस लिए? हम क्यों कुंभज बाबा के यहाँ जाएं? कुंभज ऋषि के यहाँ जाने का कारण क्या है? तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सती कुंभज ऋषि के यहाँ हमें इसलिए जाना है क्योंकि हम वहाँ बैठकर थोड़ी सा भगवान की चर्चा कर सकें, भगवान का नाम उच्चारण कर सके, थोड़ा सा भगवत भजन कर सके, थोड़ा सा मंत्र जाप कर सके, थोड़ा सा नाम कीर्तन कर सके, इसलिए कुंभज ऋषि के आश्रम है। सती मैया ने सुन लिया और सुनने के बाद मां सती दिन भर विचार करती रही कि कुंभज बाबा के आश्रम में सत्संग करने जाना है या कथा सुनने के लिए जाना है या भगवत नाम की चर्चा करने के लिए जाना है, तो आखिर ऐसा क्या कि मैं शादी कर आई, विवाह कर आई और मेरी शादी हुई और मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में लेकर बाबा जा रहे हैं, वो भी कथा सुनाने के लिए। आपके यहाँ पर ऐसी रीति है कि नहीं हमको नहीं मालूम, छत्तीसगढ़ का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है, और मध्य प्रदेश में भी हमारे मालवा में एक नियम है कि जब
घर में बहू आती है तो बहू आने के बाद में घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। जितेंद्र जी, आपके इधर भी ऐसा होता होगा, चलता है इधर भी ऐसा? साधुता है, फिर तो आनंद है, शिव कृपा। तो हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है हमारे मालवा क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का, कि जब विवाह हो जाता है, घर में बहू आ जाती है, तो घर में सत्यनारायण की कथा होती है। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी, ये सत्यनारायण भगवान की कथा का क्रम कहाँ से चालू हुआ? तो हम उनको कहते हैं कि भगवान शंकर जी विवाह कर कर आए थे माता सती के साथ, और वो भी कथा सुनने के लिए गए थे। इसलिए उस दिन से नियम चालू हुआ कि जब घर में मंगल कोई कार्य होता है तो भगवान की कथा जरूर हो, भगवान की कथा जरूर। घर में कोई भी मंगल कार्य होगा तो भगवान का कोई शुभ कार्य होगा तो कथा होगी, मंगल कार्य होगा तो कथा होगी। तो शुभ कार्य जब भी हमारे यहाँ होता है तो हमारे यहाँ भगवान की कथा से शुरुआत होती है, भगवान के मंत्र जाप से हमारे यहाँ की शुरुआत होती है। तो हम भी आपको यही कर रहे हैं, प्रतिदिन आपके जीवन की रोज की अगर शुरुआत आपको करना है तो एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा कर जाओ और अपनी जिंदगी की रोज की शुरुआत करो, तो आपकी जिंदगी उन्नति की ओर बढ़ती चली जाए। प्रतिदिन का एक नियम बनाओ कि मुझे भगवान देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित करना है। वो भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन एक नियम बनाओ कि हम हमारे घर में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर बन सके तो एक नियम कोई सा भी धारण कर लो कि हम शिव के मंदिर जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, या भगवान के मंदिर में जब समय मिल जाएगा तो हम झाड़ू लगा लेंगे, थोड़ी सी पोछा लगा लेंगे, थोड़ी सफाई कर लेंगे। ऐसा नियम अपने जीवन में बनाओ। ऐसा और जिसकी जिंदगी में कोई भी एक नियम प्रारंभ हो जाता है तो परमात्मा भी उस नियम को पूरा करने के लिए उसको बल प्रदान करते रहते हैं और उसका हाथ पकड़कर चलते रहते हैं। भगवान भी उसका हाथ पकड़कर उसको बल प्रदान करते हैं और उसको साथ लेकर चलते हैं। कोई एक नियम अपनी जिंदगी में बनाए, कोई एक। माता पिता को चाहे प्रणाम करने का नियम हो, गौ माता को चाहे एक रोटी देने का नियम हो, चाहे तुलसी जी की परिक्रमा का नियम हो, चाहे बेलपत्र के पूजन का नियम हो, चाहे शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछे का नियम हो, चाहे भगवान शंकर के मंत्र जाप का नियम हो, चाहे एक लोटा जल का नियम हो, कोई भी एक नियम हम जब बनाएंगे तो उसको पूर्ण हमारा देवाधिदेव महादेव करेगा, भगवान शंकर करेगा। उस नियम को बनाना हमको पड़ेगा, पूर्ण करेगा देवाधिदेव महादेव। पशुपति व्रत आप करते हो, नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? भगवान देवाधिदेव।
16 सोमवार का व्रत आप करते हो, 16 सोमवार के व्रत का नियम आप लेते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। नवरात्रे का व्रत आप करते हो, नवरात्रे में देवी जी की आराधना आप करते हो, पूर्ण कौन करता है? देवाधिदेव महादेव। शिव महापुराण के उमा संहिता में वर्णन आता है कि जितने व्रत, जितनी साधना, जितने नियम पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य जब करता है तो उन व्रतों को पूर्ण करने का बल स्वयं देव अधिदेव महादेव देते हैं और उस व्रत को पूर्ण करवा देते हैं। बल देते हैं भगवान शिव, शक्ति देते हैं भगवान शिव। सोमवार का व्रत कर लो, चाहे मंगलवार का व्रत कर लो, चाहे बुधवार का व्रत कर लो, चाहे गुरुवार का व्रत कर लो, चाहे शुक्रवार का व्रत कर लो, चाहे शनिवार का व्रत कर लो, चाहे रविवार का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करते, बल प्रदान करते, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां? आज मां सती जो भगवान देव अधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी है। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहाँ पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को
जनमानस को सुनाया। तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुम रुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं। मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो, तब उस जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं, और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया, और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ। तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाई थी, विश्वास नहीं कर पाई। यदि तुम्हारा भरोसा होता, यदि तुम्हारा विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरुजी, शिवजी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले कांट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा भाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्माबाई का भगवान के प्रति इतना प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाई ऊपर की बाट की। जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। जिमावे बेटी जाट। कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोनी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती। तू जी माँ तो जब
जद में जीऊं, तू जी में तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की। जी मोमारा श्याम धनी, जी मावे बेटी जाट की। जी मावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जरूर है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मैं आपको बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों नहीं मानती थी उसका एक कारण भी है कि मैंने बहुत सारे महाराज देखे, सारी दुनिया के बाबाओं के पास चली गई, प्रणाम किया, गोदी भरवाई, पर मेरे घर औलाद नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल निकाल दिए, पर मेरे घर में औलाद नहीं। 18 साल निकाले। अब गुरुजी, किसी बहन जी ने कहा कि आपकी कथा आती है, तो मैं तो आपको भी ऐसे ही समझती थी कि महाराज लोग अपनी अपनी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रम में लगे रहते हैं, कोई उनकी बात पक्की हो सकती है। पत्र आया, उस पत्र में लिखेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगी पाल के निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरगी पाल। मेरा नाम खिलेश्वरी महावीर पति श्री पेखन महावीर, जिला कोंडा गांव, सरगी पाल की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाइए, बच्चे को भी लिया। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां हमने दिखाया ना हो। हिम्मत हार चुके थे। एक बहन जी ने आपके बारे में बताया, आप पर भरोसा नहीं था। क्या सफेद आंकड़े की जड़ बांध लेने से क्या बच्चा हो सकता? नंदी के पास खड़े होकर बोलने से क्या बच्चा हो सकता? फिर भी मेरे पति बोले कि एक बार वो सियोर वाला बाबा कहता है तो उस पर भरोसा कर कर बांधने में क्या जाता है। हमने सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा और पशुपतिनाथ का व्रत किया, पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी, वहाँ की मिट्टी को पेट पर लगाया और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा। और 18 साल के बाद 1 मई 2025 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। हेलो एवरीवन। तो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 16 से 27। तो अभी हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो एक बार चेक करते हैं। जैसे कि द टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ड ड्यूरिंग विच डेंसिटी डायनेस्टी, तो वो चंडेला डायनेस्टी में बना था। हु अपॉइंट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। अगला क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट लॉन्च द संचार मित्र स्कीम, तो संचार मित्र स्कीम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। अगला है एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये सारनाथ में दिया गया था। अगला है हु डेवलप द पॉलीफेज अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम ऑफ जनरेटर मोटर ट्रांसफॉर्मर लाइसेंस्ड बाय वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक इन 1888, निकोल टेस्ला। अगला क्वेश्चन है लॉन्च इन मई 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम यूनिफाइज ऑल एफर्ट रिलेटेड टू डिजिटल ऑनलाइन ऑन एयर एजुकेशन टू अनेबल
coherent multi-mode access to education is PM e-Vidya. E-Vidya. आगे हमारे पास plant which are grown under shed are known as sciophyte. अगला है हमारे पास among the following which boxing weight class is the heaviest? तो लाइट वेट. In India, who among the following is responsible for auditing all receipt and the expenditure of union and state government is Controller and Auditor General? Who is the author of How to Save the Amazon? Is Dom Phillips. Parliamentary passes the Bill of Lading 2025 to modernize the maritime law in India. What does the Bill of Lading Bill 2025 aim to replace? Indian Bill of Lading Act 1856. आगे हमारे पास है the Ring Veda is the holiest of four Veda consisting of 10 chapters of dash sukats of 10,600 verses is 1028. अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी कैडेट्स आर पार्ट ऑफ एनसीसी टीम दैट सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन 2025. तो 10 आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट कंट्रोल द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टाइड्स. तो इसका आंसर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब. सेकंड है हमारे पास changes in the position of sun and moon in relation to the earth. थर्ड है हमारे पास का आंसर irregularity in the configuration of ocean. तो तीनों के तीनों ही आंसर है. उसके बाद है which of the following folk dance is performed holding a sword in one hand and a shield in the other. तो पाइका करके डांस है वो किया जाता है. पाइका is performed holding a sword in one hand and a shield in the other. It is a martial folk dance where performance is in the battle formation with the spear and shield. Paika is formed of long spear and also the word of Paika significant battle. अगला क्वेश्चन है who is called as Akbar of Bengal is Hussain Shah. What does a वर्नियर कैलिपर मेजर? वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजर करता है. ओशियन फ्लोर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म. तो वो कहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप ओशियन, ट्रेंच. सारे का सारा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू अकबर कोट. तो हम करेक्ट वाला देख लेते हैं कि अकबर कोट हैज़ 9 एमिनेंट पीपल ऑल्सो कॉल्ड एज 9 जेम्स. नवरत्न हेल्प अकबर टू मेक की डिसीजन. राजा मन सिंह वॉज ए जनरल इन अकबर आर्मी एंड वॉज द ग्रैंडसन ऑफ अकबर फादर इन लॉ बरमल. ठीक है जी. अगला क्वेश्चन है gas is a acid in which a atom of oxygen is connected to a atom of hydrogen and at least one other element is oxyacid. Example, who is the founder of Chola dynasty? तो विजय लाया चोला. अगला how many total medal did India win at Asian under 15 or 17 and 17 boxing 2025 is 43. Who received the 43rd Lokmanya Tilak National Award? Nitin Gadkari. Which India legislature is the first to be fully powered by solar energy? Is Delhi Legislative Assembly. When was the first synchronous census is held in India? 1881. Per capita income for a nation is calculated by dividing the country national income by its population.
with the reference to Indian history, who of the following are known as Kullad Daran? Is Shayyad. Where is the Kottalam waterfall located? Tamil Nadu. In which year was the South Asian Association for the Regional Cooperation (SHARC) established? Is 1985. Which contestant from Kota, Rajasthan participated in Miss World 2025 but did not make it to the top 8? Is Nandini Gupta. Which of the following statement with respect at Satyavahana king is not correct? तो correct वाला देख लेते हैं. The early Satyavahana king appeared in Maharashtra. The most famous Chaitya is situated in Pune district in West Deccan. The earliest inscription of the Satyavahana belong to 1st century BCE. अगला है हमारे पास which one of the following glasses is used in bulletproof screens? Is reinforced glasses. First tribal leader who took arm in hand against British was Tilaka Manjhi. Which river separates Laos from Thailand? Is Mekong. How many districts across India are participated in the Civil Defence Mock Drill on 7th May 2025? Is 244. Which state is set to become the overall champion of Khelo India Youth Game 2025? Maharashtra. The Indus River originated near Mansarovar. For prevention of which disease BCG vaccine is given? TB. What is the full form of CNG? Is compressed natural gas. Last question है which of the following provision of the constitution can be amended by a simple majority of 2 houses of parliament? Is first and third, that is formation of new state and altering of area boundary or name of the existing state, and third is abolition or creation of legislative council in the state. तो आज के लिए बस इतने. इस चैनल